नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हटाई गई न्याय की देवी की आंख से पत्ती। सीजेआई ने कहा अब कोई कानून को अंधा नहीं कह पाएगा, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब आई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा फैसला, न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाई गई, हाथ में तलवार की जगह संविधान की प्रति। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हटाई गई न्याय की देवी के आंख से पट्टी। हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब रखी गई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा अब कोई कानून को अंधा नहीं कह पाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता परमानंद पांडे जुड़ चुके हैं। परमानंद, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, क्या लगता है किस वजह से ये बदलाव किए गए हैं? देखिए मैमा, सीजेआई चंद्रचूड़ का ये फैसला है जिन्होंने जजों की लाइब्रेरी में एक मूर्ति लगवाई है और उस मूर्ति का जो अब का स्वरूप है वो पुरानी तस्वीरों से काफी बदला हुआ है। अगर पुरानी मूर्ति को देखा जाए तो आंखों पर पट्टी होती थी, एक हाथ में तराजू होता था, दूसरे हाथ में तलवार होती थी। आंखों पर पट्टी के मतलब था कि कानून के समक्ष पूरी समानता होनी चाहिए और अदालतें अपने सामने आने वाले लोगों की संपत्ति, शक्ति या स्थिति के अन्य चिन्हों को नहीं देख सकती हैं। जबकि तलवार जो होता था उसका मतलब ये था कि अधिकार और अन्याय को दंडित करने का शक्ति का वो प्रतीक माना जाता था। इसका मतलब कि एक हाथ आंख पर जो पट्टी है वो सबके प्रति समानता का संदेश देती थी, जो तलवार थी उसका मतलब ये था कि सबको समान दंड दिया जाएगा। लेकिन अब की जो तस्वीर है उससे पट्टी हटा दी गई है और सीजेआई चंद्रचूड़ का साफ संदेश है कि अब इसको लेकर कोई ये नहीं कह सकेगा कि कानून अंधा होता है। अभी तक जब तक पट्टी रहती थी, भले ही वो संदेश समानता का होता था, लेकिन दुनिया कहती थी कि कानून अंधा है। इसी को देखते हुए एक फैसला लिया गया और वो पट्टी अब हटा दी गई है। साथ ही वो तलवार हटा दिया गया है। तलवार हटाकर उस जगह दूसरे हाथ में संविधान की कॉपी, संविधान की किताब हाथ में रख दी गई है, जिसका मतलब ये होगा कि आंखें खुली हैं और तलवार की जगह संविधान को बाएं हाथ में रखने का मतलब ये है कि जो भी भारतीय दंड संहिता के तहत जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और संविधान के स्तर से दी जाएगी। किसी के प्रति भेदभाव और किसी के प्रति गैर समानता को देखते हुए ये जो जजों की लाइब्रेरी में जो मूर्तियां लगाई गई हैं, इसका अब जो बदला स्वरूप होगा वो कहीं ना कहीं पुराने से, हालांकि कानून वही होगा, लेकिन अब अगर भारतीय न्याय संहिता बदली है और कानूनन कई बदलाव हुआ है तो अब साफ संदेश है संविधान का। जी परमानंद, अगर बात करें सीजेआई ने खुद ये बदलाव करवाए हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरी प्रतिमा के बदलाव को लेकर? इस पूरे प्रतिमा के बदलाव को लेकर सीजेआई ने सिर्फ यही कहा कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का मैसेज होगा वो साफ होगा कि कोई देश भर में कोई ये नहीं बोल सकेगा कि कानून अंधा होता है, क्योंकि पट्टी हट चुकी है। पट्टी हटने के बाद हाथ में संविधान है, जिसका साफ संदेश है कि देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, या फिर कोई भी अपराधी हो, किसी के साथ भेदभावपूर्ण न्याय के बजाय सबके साथ समान न्याय और सबको अधिकार। इससे पहले अगर आप देखें तो सीजेआई चंद्रचूड़ इससे पहले भी एक बयान दे चुके हैं जिसमें उन्होंने साफ किया था कि जो न्याय है वो लोगों की जिंदगी, उनकी प्राथमिक जरूरत है। न्याय को उन्होंने, जस्टिस को उन्होंने एसेंशियल श्रेणी में रखा था और वही संदेश एक बार फिर दे रहे हैं। जब संविधान हाथों में है तो अब संवैधानिक स्तर पर कोई दोषी होगा तो उसको सजा मिलेगी, कोई निर्दोष होगा तो कानून उस तरफ भी ध्यान देगा। यानी कि सबके प्रति सबको अधिकार है, सबको न्याय का अधिकार है और वही संदेश देने की कोशिश की गई है सीजेआई की तरफ से। जी परमानंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता परमानंद पांडे जुड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई है। सीजेआई ने कहा अब कोई कानून को अंधा नहीं कह पाएगा।
बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।